हाय एवरीवन, दिस इज़ द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ द नाइस गाय सीरीज़। हम लोग 5 एपिसोड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाइए और पहले उसको देखिए। अभी इस एपिसोड के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चोंगसू और सोंगयोल को बात करते हुए कि जो सोक्चुअल है, उसका जो डिसीजन है जाने के लिए कंपनी से, क्या वो सच में जाना चाहता है, वो सच में इस जॉब को छोड़ना चाहता है। तो चोंगसू सोंगयोल को बोलता है कि प्लीज़ तुम इस बात को सँभाल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई और मेंबर भी जाए। और जो उसने पैसे भी माँगे थे, हम वो भी देने को तैयार हैं, या उसने दोबारा पैसे माँगे, नहीं माँगे, ये सारी बातें उन दोनों के बीच हो रही होती है। फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, जिसमें हमें दिखाया जाता है ताह्योन और उसकी सिस्टर जो है, वो दोनों एक सिबलिंग मोमेंट शेयर कर रहे हैं। एंड शी वाज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट बाय द वे। तो उसकी एक ड्राइंग व्राइंग बना रही होती है पार्क में बैठे अच्छे से, और कुछ बातें वातें कर रहे होते हैं वो लोग। नाउ वी सी मयंक, जो कि अपनी नीलबना बार की जॉब छोड़ के एक कंपनी में अब यहाँ पे पियानो सिखाने का काम कर रही है। गाइज, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो अगर आप लोगों को आवाज़ सही से ना आए सो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। कभी भी बारिश हो जा रही है, फिर कभी भी धूप निकल रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, ठीक है? तो मेरी तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है। मेरे गले की और मेरी नाक की तो एकदम बैंड ही बज चुकी है। सो प्लीज़ गाइज़ एक्सक्यूज़ मी अगर आप लोगों को आवाज़ सही से ना आए। एनीवेज़, मयांक जो है वो इस कंपनी में पहले भी आई थी, लेकिन वो पहले डरती है गाना गाने से, इसीलिए पहले वो जॉब नहीं कर पाई थी यहाँ पे कुछ, और शायद पैसे भी उसको कम मिल रहे थे। लेकिन दोबारा बेचारी इसी जगह पे आ गई जब उसे पता चला कि वहाँ पे तो अब मैं नहीं रह पाऊँगी। तो यहाँ पे अपना कुछ पियानो वियानो सिखा रही है। देन वी सी सौखी, जो सक्चुअल को कॉल करके बता रही है कि पिछले दिन जो हमारी सिस्टर है, उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि मुझे इस घर से वापस जाना है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे गैम्बलिंग में वापस जाना है। बेसिकली उसने ऐसा बोला था उसको कि मेरा यहाँ पे दम घुटता है और मुझे कुछ करना भी नहीं आता है, तो मैं गैम्बलिंग में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं वही करना चाहती हूँ, तो मुझे तुम यहाँ से जाने दो। इस बात से सौखी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि भाई हम तुझे वहाँ से निकाल के लाए और तुझे अब दोबारा उधर ही जाना है। डिसाइड कि मतलब उसके फैमिली वाले अभी भी अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं और उन्हें नहीं पता है कि वो वापस आ गई है। उसका बेटा भी है, फिर भी वो उसको वापस जाना है, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो सोक्चुअल बोलता है कि मुझे नहीं मालूम इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सोक्यू उसे आइडिया देती है कि मुझे मालूम है कि एक इंसान ऐसा है जिसके लिए शायद वो वापस ना जाना चाहे। तो जिस इंसान की वो बात कर रही होती है वो होता है उसका बेटा। ये उसके बेटे के लिए और मतलब मम्मी और बेटे के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं, ऐसे मतलब छोटा-सा बाहर जाने के लिए अम्यूज़मेंट पार्क वाला ट्रिप प्लान करते हैं, ताकि वो बच्चा अपनी मम्मी से भी मिल ले। तो उसको लगता है कि हाँ, शायद अब वो वापस ना जाए। व्हेन दे वर इन पार्क, तो वहाँ पे सॉक्चुअल कॉल करता है और बोलता है कि हाँ, ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे सौखी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान सी लग रही है किसी चीज़ के लिए, और जो उसका डॉक्टर बॉयफ्रेंड होता है ना, वो अभी अपने केबिन में है नहीं, तो पता नहीं वहाँ पे कुछ तो छाटा-छूटी कर रही है, कुछ तो ढूँढ रही है मतलब। और उसको मालूम होता है कि आज वो जो है, वो लड़की के साथ जो उस दिन उसके केबिन में आई थी मम्मी अपने डॉटर को मिलाने के लिए, वो उसके साथ आज कहीं तो जा रहा है, लेकिन उससे झूठ बोल के जा रहा है। उसे ये शक होता है, तो उसका ही कोई सबूत ढूँढ रही होती है। उसे एक टिकट मिलता है वहाँ पे, जो पियानो कॉन्सर्ट का टिकट होता है। तो ये टिकट ना उसको उसके कोट की पॉकेट से मिलता है, तो जैसे ही ये कोट में वापस रखती है उसका टिकट, वैसे ही वो अंदर आ जाता है डॉक्टर, और मतलब कैजुअली बात करने लग जाता है। ये बोलती है, हाँ, हाँ, पेशेंट को ले आओ, ये वो ऐसे करके जो भी बात करने लगती है। और देखो मतलब लुक्स कैसे दे रही है उसको, कैसे लुक्स दे रही है। देना भी चाहिए वैसे, सही बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ताह्योन की कंपनी में, वो कुछ तो अपने स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा है, और वहाँ पे उसे दिखता है कि जो एक क्लब टंगसू के अंडर होता है, उस क्लब के सामने कोई भी अमाउंट नहीं होता। तो वो पूछता है अपने मेंबर से कि इस वाले से कोई अमाउंट क्यों नहीं आया इस क्लब से। तो उसके मेंबर बताते हैं कि ये वाला तो चोंगसू के अंडर है ना, ये हमारे अंडर तो है नहीं। तो ताह्योन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये किसके अंडर है या नहीं है। अब ये बात सिर्फ हमारे बिजनेस की नहीं, दोनों की प्राइड पे आ चुकी है। मुझे मतलब अब रिवेंज चाहिए, तो इसीलिए मुझे नहीं पता। तुम वहाँ से भी अमाउंट लेके आओ, कुछ तो यार आता ही होगा ना, जैसे हर जगह पुलिस वालों को पैसा जाता है ये सारे इलीगल काम के लिए, तो ये लोग भी कुछ उसी टाइप का काम करते हैं जिससे इनको भी अमाउंट आता है। सक्चुअल अभी भी अम्यूज़मेंट पार्क में होता है अपनी सिस्टर के साथ और उसके बेटे के साथ। वहाँ पे वो पुलिस वाला भी आ जाता है जो उसका दोस्त होता है, एंड ही वाज़ क्वाइट थैंकफुल कि तुमने मुझे अपने गैदरिंग में बुलाया। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, और मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ये वो। खैर, सक्चुअल को कॉल आता है संग्योल का कि हमारा जो क्लब है सबसे फेमस, मतलब पहला ही क्लब होता है उनका, वो जिसके बारे में अभी तय्योन बात ही कर रहा था, तो वो उसी क्लब का नाम लेके बोलता है कि वहाँ पे उसके गुंडे आ रखे हैं, प्लीज़ तुम जाओ ज़रा बात संभाल लो। सोक्चुअल वहाँ जाता है और फिर से भाई ये दोनों कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को। ये इसको ढंग से समझाता है कि जाके अपने बॉस को बोलो कि बार-बार ऐसा ना करे। हमारा जो वो वाले बॉस है, चोंगसू जिन जो बॉस है, फिर वो अगर गुस्सा हो जाएँगे तो वॉर भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाएगा। तो वो इसको अच्छे से समझा के भेजता है कि ताह्योन को मना कर दो कि ये सब ना करे।
दूसरी तरफ हम देखते हैं दूषिक को, ये वही बंदा है जो गैम्बलिंग करता रहता है, इनके कंपनी का जो मेंबर है और इसने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं भाई, लोन शार्क भी इसके पीछे पड़े रहते हैं। ये किसी को पैसे दे ही नहीं पा रहा है वापस से, तो एक जगह पे गैम्बलिंग कर रहा होता है, फिर से वहाँ पे लोग आ जाते हैं इससे पैसे लेने और अभी ये पूरे नशे की हालत में भी होता है शायद, या शायद इसको नींद आ रही होती है, पता नहीं। इसको मारने-वारने लगते हैं और तभी वहाँ पे अचानक से सच्चर आ जाता है और इसे बचा लेता है। खैर बचा क्या लेता है, मतलब उन लोगों से बचा लेता है, फिर उसके बाद ये खुद उसको बहुत डाँटता है और मतलब बोलता है कि चल तू जा यहाँ से, हमारी बात तो सुनता नहीं है, ये है, वो है, ऐसे करके। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मियोंग है वो जहाँ पे अभी सिखा रही है अपनी क्लासेस दे रही है मतलब, उसी में वहाँ पे कंपनी में उसको ऑफ़र आता है कि दैट नाउ यू कैन बिकम अ सिंगर और हम यहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेंगे, तो क्या आप रेडी हो या नहीं? तो वो थोड़ी शॉक भी हो जाती है कि अचानक से कैसे, मतलब अभी तक तो कुछ नहीं था और एकदम से ये ऑफ़र मुझे आ गया, बट शी वाज़ थैंकफुल कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ उसकी लाइफ़ में। सो एक्चुअल सारी चीज़ें निपटा के भाई दोबारा आता है कंपनी में, ये ऐसे यही करता रहता है। कंपनी में जाता है, फिर वहाँ पे बात करता है, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाएगा उनकी बात सँभालने के लिए, फिर वापस कंपनी आके इसको रिपोर्ट देगा। इस बेचारे का यही काम रह गया है यहाँ पे। ये फिर से आता है इसको यहाँ रिपोर्ट देने के लिए कि मैंने सब सँभाल लिया है वहाँ पे। लेकिन ये पूछता है कि जो पैसे मैंने माँगे थे और आप लोगों ने प्रॉमिस किया था, तो वो अभी भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो वो कहता है कि देख लो, हमारी डील तो हमारे हाथ से जा चुकी है, वो ड्रग वाले केस के चक्कर में, तो इसका मतलब तुम्हें पैसे अब नहीं मिलेंगे। फिर हम देखते हैं घर में जो इन लोगों के मॉम-डैड हैं, सक्चुअल के जो डैड हैं, वो काफ़ी टाइम से घर ढूँढ रहे हैं, मतलब इसी चक्कर में, क्योंकि वो घर का लोन नहीं चुका पा रहे हैं और उनका घर ऑक्शन भी होने वाला है। ऑक्शन में भी मतलब शायद बिक जाएगा या जो भी है पता नहीं। तो इसीलिए वो घर ढूँढ रहे हैं, क्योंकि फिर तो भाई वो लोग एकदम सड़क पे ही आ जाएँगे ना, उनके पास इस घर के अलावा कुछ और है नहीं। तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि मतलब इस घर में हमारे सारे बच्चे पैदा हुए हैं, इधर ही सब लोग बड़े हुए हैं और ये घर को हम छोड़ के कैसे जाएँगे? मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भाई ये डॉक्टर का सीन दिखाते हैं, जो कि वो नई वाली लड़की के साथ आज पियानो कॉन्सर्ट देखने आया है, सौखी को झूठ बोल के। लेकिन उसे भी शक होता है भाई ये कुछ तो छुपा रहा है मतलब, तो ये पीछे-पीछे आई जाती है उसके और ये देख लेती है उन दोनों को साथ में। देन उसको लगता है भाई अब तो ये पक्का चीट कर रहा है मुझ पे और उसे बुरा भी लगता है कि मतलब मेरी फैमिली वालों को भी पता है इसके बारे में कि हम लोग आगे जाके शादी करेंगे और ये सब डिसाइडेड है, उसके बाद भी वो ऐसे कर रहा है। तो यार देखो, हार्ट ब्रेक होना तो बनता ही है। आजकल तो लोग 1-1 महीने में इतने अटैच हो जाते हैं, ये तो फिर भी इतने टाइम से है, तो भाई बेचारी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो सोक्चुअल अपने घर ही जा रहा होता है, तो देखता है साइड वाली गाड़ी में वही टेनेंट कम्युनिटी के प्रेसिडेंट जो है वो उसको दिख जाते हैं। ऐसी हाय हेलो होती है एंड वो उसको खाना-पीना ऑफ़र करते हैं कि चलो तुम मेरे साथ ये वो। वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं और वो बोलता है तुम तो ये काम छोड़ने वाले थे, अभी तक तुमने छोड़ा नहीं? देन ही इज़ लाइक कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई थी और सब अब खराब हो गया है, लेकिन मैं फिर भी छोड़ दूँगा। और यहाँ पे उसको कुछ अच्छी-सी सलाह देता है कि देखो ये काम छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम छोड़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और ये वो जो भी मतलब बातें वो लोग करते हैं। इन लोगों का पियानो कॉन्सर्ट हो चुका है ख़त्म और बाहर आके लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वाओ भाई लौंडा मिल गया मुझे और अब हम लोग खाना-वाना खाने जाएँगे। लेकिन लौंडा शायद अच्छा होता है, लेकिन ये इसको बोलता है कि मेरी एक्चुअली में गर्लफ्रेंड है और मैं बस तुम्हारे साथ यहाँ पे इसीलिए आया था ताकि तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बुरा ना लगे। तो मतलब ये उसको जेनुइनली बता देता है कि मैं सच में इसीलिए आया था बस कि ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे। लड़की भी अच्छी होती है, वो मान जाती है कि अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे ये माँ-बेटा और वही जो पुलिस वाला होता है, ये लोग डिनर कर रहे होते हैं एंड मतलब बातें कर रहे होते हैं इस बारे में। वो बच्चा बोलता है मॉम आप घर पे कब आओगे? और मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। तो ये सारी इमोशनल बातें हो रही होती है, तो वो उसको बहुत बुरा भी लगता है कि बताओ अब मैं वापस आ गई हूँ तब भी मैं अपने बच्चे के पास नहीं जा पा रही हूँ। तो वो ऐसे बोलता है मॉम मेरे जो स्कूल है ना वो स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पे कुछ तो शायद उनका कल्चर है ये कि ना फर्स्ट डे सारे पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चों के क्लास में उनको देखने के लिए पढ़ते हुए और नाम-वाम बताएँगे इंट्रोडक्शन के लिए, सब पेरेंट्स जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा भी होने वाला है तो आप ज़रूर आओगे ना उसमें, ऐसे करके इमोशनल बातें होती है। सो को ये सुन के काफ़ी बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं ये सुन के कुछ ऐसे फिर से कोई गलत डिसीज़न ना ले ले, मतलब वही दोबारा भागने-वागने का, पता नहीं, आई डोंट नो। तो फिलहाल मेयोंग अपनी लिविंग एक्सपेंसेस के लिए सॉरी, काम करती है अभी कैफ़े में। तो वहाँ पे हमारा जो सेकंड लीड है, देखो यार मैं इसको विलेन तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये विलेन नहीं है, विलेन वाली पर्सनैलिटी नहीं है इसकी। फिलहाल विलेन वाले काम भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो कर रहा है वो सही भी नहीं है। लेकिन हम विलेन नहीं बोलेंगे, तो हम सेकंड लीड ही बोलेंगे। वहाँ पे तायुन आ जाता है एकदम से और वही जो भी है अपनी इंटिमिडेटिंग क्या बोलते हैं पता नहीं, तो अपने एटीट्यूड में बात कर रहा होता है। वो उसको देख के शॉक हो जाती है, भाई इसको कैसे पता चल गया मैं यहाँ काम करती हूँ। यार उसके लिए कौन-सी बड़ी बात है ये सब निकालना, भाई इतने बड़े-बड़े बॉस जो होते हैं वो सब निकलवा लेते हैं, ठीक है? इसको मालूम नहीं है शायद बेचारी को, पूछ लेती मुझसे। दूसरी तरफ ये जो बंदा है दूसिक, भाई ये मान जाता है। ये ना इससे भी पूछता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे? तो पहले तो ये मना कर देता है, पहले ना पूछ चुका होता है, इनका जो राइट हैंड होता है। फिर ये बाद में ये ना खुद ही आ जाता है इसके पास। ये बोलता है कि हाँ, जो भी काम करना है मैं उसके लिए रेडी हूँ। आप बताओ मुझे क्या करना है? तो बोलता है कि भाई अभी भी मर्डर ही करना है किसी का। तो उसे मालूम नहीं होता कि करना किसका है। जब वो उसे बताता है तो ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन फिर भी भाई इसको शायद पैसे-वैसे चाहिए होते हैं, इस वज़ह से ये हाँ बोल देता है। एंड एट लास्ट तय्युन जो है वो यहाँ पे अभी भी मियोंग को कन्विंस ही कर रहा है कि तुम काम कर लो जो भी मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ उसमें।
तो ये बोलती है कि भाई देखो, मैं किसी के पैसों से अपना सपना नहीं खरीदना चाहती हूँ, और मैं जो भी करूँगी मैं अपने दम पे करूँगी, मतलब इसलिए नहीं कि मतलब जो लोग मेरी सिफारिश करते रहे और मैं उनकी हेल्प ले लेके आगे बढ़ती रहूँ। एंड देन ही गिव्स हर अ लिटिल थ्रेट, या काइंड ऑफ थ्रेट, मतलब आई डोंट नो क्या बोल सकते हैं इसको, लेकिन वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सक्चुअल को डेट कर रही हो, और वो ऐसा लड़का है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो कभी किसी से शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने से ज़्यादा अपने क्लोज वन की फिक्र है। अगर उसे कभी भी प्रॉब्लम हो रही होगी ना, वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, देन आई विल टेक ऑल ऑफ दैट ऑन हिम, तो तुम मेरी बात मान लो, ऐसे करके वो उसको थ्रेट करता है, विच इज़ क्लियरली नॉट गुड, और वो थोड़ा डर भी जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 6 यहीं पे फिनिश हो जाता है। गाइस, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्योंकि अगर आप नहीं देख रहे हो, वैसे इतने लंबे एपिसोड है ना, क्या करोगे? मैं यहाँ बता तो रही हूँ, मेरी ही सुन लो। यहाँ पे क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता है अभी, ये तो आगे पता चलेगा। आपको कोई गलती बतानी हो, कोई सजेशन देना हो, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, जाइए लिखिए, और मुझे और भी सजेशन दे दो, मतलब जो मैं इसके बाद बताऊंगी। वैसे तो मेरे पास है, कौन सा जॉनरा होना चाहिए, कॉमेडी, थ्रिलर या सस्पेंस, साइको थ्रिलर। वैसे मैंने साइको थ्रिलर भी सोचा हुआ है, कॉमेडी वाला भी सोचा हुआ है, और लेकिन अगर आपको कुछ और बताना है, वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है जो मैंने सोचा है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं ना, वो तो सब लोग देख ही लेते हैं, लेकिन ये थोड़े अंडररेटेड मेरे हिसाब से जो है ड्रामास, मैं उनको कोशिश करूंगी यहाँ पे बताने की, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अंडररेटेड है, और लोगों ने मतलब उनको ज़्यादा ऐसे समझाया नहीं है, दिखाया नहीं है, और बहुत लंबे भी एपिसोड होंगे, तो वो वाले मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और नीचे वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं नया एपिसोड अपलोड करूं तो आप लोगों के फ़ोन की भी घंटी बज जाए। धन्यवाद।